नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और ट्रंप 2.0 के कार्यकाल का इन्होंने आगाज किया। और अपने पहले ही दिन इन्होंने जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं एक नए शीत युद्ध को जन्म दे चुके हैं। और दोस्तों ये बहुत ही जल्द शायद शीत युद्ध आने वाले समय में कहीं एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। जी हाँ, लगातार ये ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिसके बाद से वैश्विक स्तर की जो तपिश है वो और भी अधिक बढ़ चुकी है। चाहे वो ब्रिक्स देशों को देने वाली धमकी क्यों ना हो, 150% टैरिफ वाली, और यहाँ पर रूस को अपने G7 में शामिल करने वाली कोई इनकी निंजा ट्रिक ही भले क्यों ना हो, मतलब कि इनका ये स्मार्ट कदम ही क्यों ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इन्होंने USAID को लेकर के जी हाँ जो स्टेटमेंट जारी करी है ट्रंप ने, इनकी स्टेटमेंट के बाद में भारत की राजनीति का जो स्तर है, जो उसकी तपिश थी उसकी ज़मीन के ऊपर, वो तपिश और भी अधिक बढ़ा दी है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्टेटमेंट के द्वारा हमारे भारत की राजनीति के अंदर फूट डालो शासन करे की नीति को फिर से एक बार जन्म दे दिया है। सो गाइस, डोनाल्ड ट्रंप ने जी हाँ विदेश में मदद मुहैया कराने वाली जो एजेंसी है जी हाँ USAID के 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। और साथ ही इस एजेंसी के दुनिया भर में मौजूद ज़्यादातर कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। मतलब कि छुट्टी पर भेजने का अर्थ ये है कि इनको सैलरी दी गई है, ठीक है। आगे सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी ये चलेगा पता आने वाले समय में। देखिए, बिना काम के बदले वेजिस कोई भी सरकार लंबे समय तक कोई भी कंपनी नहीं दे सकती है। अब ट्रंप ने रविवार या आधी रात को इस बारे में ऐलान किया और यहाँ पर उनकी ओर से एक आदेश जी हाँ जारी कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि एजेंसी के लिए बेहद ज़रूरी स्टाफ और जो मुख्य लीडर हैं, जो हायर पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनको छोड़ करके सभी कर्मचारियों की हम छुट्टी कर रहे हैं या उनको कुछ समय के लिए छुट्टियों पर रखा जाएगा। और ऐसे तकरीबन 4200 कर्मचारी हैं। जी हाँ, 4200 कर्मचारी हैं जो इस समय जिन्हें पेड लीव पर भेज दिया गया है। पेड लीव का अर्थ है कि उनको पैसा दिया गया है लेकिन आप लोग ऑफिस नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उनको सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन सैलरी मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी बिना काम के। आपको लगता है कि ट्रंप या फिर कोई भी कंपनी का मालिक जी हाँ इतना नेक दिल है, बिना काम के आपको इतनी मोटी पैसा या फिर सैलरी रिलीज़ करते रहे, वो भी 4200 कर्मचारियों की। सोचिए 4200 कर्मचारियों की अगर आप सैलरी मानते हो कि पर मंथ भी जी हाँ 80,000 या फिर 50,000 कम से कम है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि कितना बड़ा घाटा USAID को होने वाला है, मतलब कि ट्रंप सरकार को होने वाला है। सो गाइस, ये राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क की अगुवाई वाला जो डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको हम लोग डोज कहते हैं, इस डोज की ओर से संघीय सरकार के आकार को कम करने की दिशा में उठाया गया ये इनका एक नवीनतम कदम है। जो डोज का जो आकार था उसको कम कर रहे हैं, मतलब कि स्टाफ कम करेंगे। अब अमेरिका के एक फेडरल जज है, उन्होंने अपने भी हाल ही में अमेरिकी न्यूज़ चैनल में अपना इंटरव्यू दिया था। उसमें ये कहा गया था कि इनकी इस योजना को जी हाँ ग्रीन सिग्नल, ठीक है, फेडरल जज के द्वारा दे दिया गया था। और USAID दोस्तों वही संस्था है जिसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि इस संस्था ने USAID ने, ठीक है, इसने भारत में वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी। किसे दी थी? भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, फिर कौन सी राजनीतिक पार्टी को? इस बात का उन्होंने खुलासा नहीं करा है, लेकिन इनके इस स्टेटमेंट ने भारत की राजनीति में चिंगारी का काम किया था। और उसके बाद में आज वर्तमान समय में 3 दिन दोस्तों इस बात को हो चुके हैं इनके स्टेटमेंट को। आज इस समय भारत की राजनीति के अंदर, ठीक है, एक बहुत बड़े ज्वालामुखी का विस्फोट हो चुका है। आपस में सभी पार्टी आपस में जूतम पैजार खेल रही हैं। सभी पार्टी के बीच में आपस में सर फुटबॉल चल रहा है कि आखिरकार ट्रंप ने आपको फंडिंग दी है टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए वगैरह वगैरह। हालांकि डोज ने भारत समेत दुनिया भर में दी जा रही ऐसी 15 फंडिंग को फिलहाल बंद कर दिया है। दोस्तों, इनकी स्टेटमेंट के बाद में भारत की राजनीति के अंदर कितना बड़ा विस्फोट हुआ है इसको समझने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से पढ़िएगा। जी हाँ, इस स्क्रीनशॉट में साफ साफ बताया गया कि किस देश को USAID के द्वारा कितनी फंडिंग रोक दी गई है।
और दोस्तों ट्रंप के द्वारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर अमेरिका फर्स्ट का जो इनका दोस्तों नारा था उसको सफल बनाने के चक्कर में ये लगातार जी हाँ डे बाय डे नए नए प्रपंच रच रहे हैं। आपको याद होगा कि फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको 3 साल पूरे हो चुके हैं। चौथे साल के पायदान पे आकर के ये युद्ध दोस्तों खड़ा हो चुका है। अभी 3 दिन पहले ट्रंप ने जी हाँ जो राष्ट्रपति हैं रूस के पुतिन जी उनसे मुलाकात करी थी। ठीक है, और यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं इन्होंने G7 में शामिल होने का एक ऑफ़र दिया है। अगर रूस जी हाँ G7 में शामिल हो जाते हैं, G7 दोस्तों 7 ऐसे देश हैं जो विकसित देश हैं, उस संगठन में जी हाँ शामिल होने का इनको ऑफ़र दिया है। अगर रूस गलती से भी इस संगठन को ज्वाइन कर ले तो हमारा जो ब्रिक्स समूह है जी हाँ वो ब्रेक हो सकता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी ताकतवर दूसरी जो कंट्री है वो चाइना और रूस ही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चाइना और अमेरिका के बीच में जी हाँ वैश्विक स्तर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की एक लंबे समय से जंग चल रही है। वो अलग बात है कि अभी ये हथियारों पर नहीं उतरी है, मिसाइलों पर नहीं उतरी है, केवल क्या चल रही है, कोल्ड वॉर चल चुकी है। अगर रूस G7 को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बात तो साफ साफ है कि जो हमारा खुद का सपना था खुद की करेंसी लॉन्च करने का, तमाम ब्रिक्स देशों का 10 देशों का, 5 देश मूल देश थे ब्रिक्स के अंदर और 5 देश लास्ट ईयर उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो हमारा सपना कहीं ना कहीं धराशायी हो सकता है। और ट्रंप के द्वारा दी जाने वाली जो धमकी है जी हाँ 150% टैरिफ लगा दूंगा, आपको याद होगा जी हाँ, उस धमकी का हम लोग पलटवार रिप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर गलती से भी रूस ने G7 को ज्वाइन कर लिया। वीडियो को पॉज करके आप मंथन करेंगे कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में रूस G7 को ज्वाइन करेंगे या फिर जी हाँ ब्रिक्स देशों का जो हमारा अटूट बंधन है जो इतने सालों से चलता आ रहा है जी हाँ वो हमारा बरकरार रहेगा। थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके कमेंट करना मत भूलिएगा। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस यहाँ पर कांग्रेस ने USAID की फंडिंग से जुड़े विवाद के बीच में सोमवार यानी कि बीते कल के दिन ये दावा किया था कि यहाँ पर जो वित्त मंत्रालय है उसकी 2023 और 24 की रिपोर्ट से बीजेपी का झूठ पूरी तरह से उजागर हो गया है। अब कौन सा झूठ है? सो गाइस इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो अमेरिकी एजेंसी ने जो USAID है उसने 2023 और 24 में 75 करोड़ डॉलर की 7 परियोजनाओं को फंडिंग दी थी। और जब वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए कोई परियोजना ही नहीं थी, जो 7 परियोजनाएं थी वो इससे बिल्कुल हटके थी। जब उस परियोजनाओं को फंड दिया गया है तो आखिरकार इसमें वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने की बात कहाँ से आ गई? बात बिल्कुल सही है। बस ट्रंप ने एक बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात बोल दी थी कि मैंने वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए इंडिया में USAID के द्वारा फंडिंग दी गई थी। बस हमारे भारत के नेताओं ने बस यकीन कर लिया। क्या सच में हमारे भारत की राजनीति का जो स्तर है वो अब डे बाय डे गिरता जा रहा है? क्या हमको अपनी राजनीति के ऊपर जी हाँ बिल्कुल भी यकीन नहीं है? क्या हमको अपने मंत्रालय के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? जो वित्त मंत्रालय ने जो रिपोर्ट भेजी थी हमको उसको ढंग से पढ़ना चाहिए था, उसके आधार पर जी हाँ हमको अपनी स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी। बस ट्रंप ने बोल दिया, हम पढ़ गए बस केवल बोरी बिस्तर लेकर के पीछे उनके विपक्षी पार्टी के ऊपर। लेकिन यहाँ सच कहूँ दोस्तों कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी जो मर्यादा है जो सीमा है उसको भी लांघ रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर ट्रंप के अंदर एक बहुत बड़ा डर सता रहा है। जी हाँ, अपनी करेंसी की जो मजबूती है उसका जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं कम ना हो जाए, इस बात को लेकर के। एक्चुअली 25 साल में जो यूरो करेंसी है, जो यूरोपीय संघ की करेंसी है, यूरोपीय संघ में 28 देश हैं, इसमें से 19 देशों की दोस्तों उनकी ये आधिकारिक मुद्रा है यूरो। और उसी मुद्रा के अंदर ये तमाम देश अपना व्यापार करते हैं, डॉलर के अंदर ये व्यापार नहीं करते हैं। ठीक है, अब हर देश के सेंट्रल बैंक में जो विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा वर्तमान में 65% है। जी हाँ, अगर यहाँ पर इसी के बलबूते पर जो अमेरिका है दुनिया का सबसे बड़ा कैशियर बना हुआ है, लेकिन यूरो का जो वर्चस्व है अब डे बाय डे बढ़ चुका है। और दूसरी तरफ हमारे जो ब्रिक्स देश हैं 10 देशों ने मिल करके अपनी एक अलग से करेंसी लॉन्च करने का प्रयास किया था। अगर हम लोग अपनी करेंसी सेपरेट लॉन्च कर देते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों डॉलर में जो हमारा व्यापार था बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इसका खामियाजा, इसका लॉस किसको होगा? इसका लॉस होगा कहीं ना कहीं ट्रंप को, मतलब अमेरिका को। और आपको याद होगा कि जैसे ही अभी लास्ट ईयर हमारा ब्रिक्स समिट हुआ था उसके बाद जब वो करेंसी की इमेज वायरल हुई थी उसके बाद 3 दिन बाद ट्रंप ने हमको धमकी दी थी 100% टैरिफ को लेकर के। एक्चुअली अगर ये धमकी देते भी है तो हमको इनकी धमकी को शायद सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं इस समय चाइना है, जी हाँ हमारे पास कहीं ना कहीं इस समय रूस हैं, और ये दोनों ही जो देश हैं बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। वो अलग बात है कि ये रूस को
ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अपने G7 में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार बटरिंग कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और दोस्तों वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की जीडीपी में 37% जो हिस्सा है वो हमारे ब्रिक्स देशों का है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 मूल देश है जिन्होंने मिलकर के ब्रिक्स संगठन की स्थापना करी थी। और लास्ट ईयर 2024 में मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, UAE, ये 5 देश इसमें और शामिल हुए थे। अब हम लोगों के पास दोस्तों 10 देशों की ताकत है और ब्रिक्स देशों की जीडीपी वर्ल्ड की 37% है, जबकि G7 जो विकसित देशों का एक संगठन है उनकी जीडीपी वर्ल्ड में मात्र 30% है। 30% और 37% में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ लोग बोलेंगे मात्र 7% का तो फ़र्क है। आप ये देखिए ना कि वो विकसित देश है, अभी हम लोग केवल विकासशील देश हैं। हम फिर भी वर्ल्ड की जीडीपी में इतना बड़ा योगदान रखते हैं। अगर हम अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करके व्यापार करेंगे तो हमको और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि डॉलर के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। हम दूसरे देश को प्रॉफिट क्यों दें अपना? हम अभी इतने कैपेबल नहीं है, वरना क्या होगा? अगर हमको विकसित देश बनना है विकासशील से, तो हमको अपना पैसा बचाना होगा और दुनिया भर के जो लोग टैक्स दूसरे देश को पे कर रहे हैं या उनसे बचने का प्रयास करना होगा। सो गाइस 2022 ट्रेड में 56% की वृद्धि हुई है। जी हाँ, यहाँ पर 2022 तक ब्रिक्स देशों के बीच में जो ट्रेड हुआ है उसमें लगातार वृद्धि हुई है और हम लगातार, जी हाँ, एक बहुत बड़ा मोटा टैक्स, जी हाँ, जो हम डॉलर में व्यापार कर रहे हैं वो अमेरिका को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं करना चाहिए। और एक बात और कि वर्ल्ड की 45% जो आबादी है, जो पॉपुलेशंस है, वो ब्रिक्स देशों के अंदर रहती है। हमारे पास मेन पावर बहुत अधिक है और यहाँ पर इसके अलावा जो देश है, ब्रिक्स देश दुनिया के 1/3 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मतलब कि पॉपुलेशंस वाइज हम उनसे हाई, एरिया वाइज हम उनसे हाई, जीडीपी वाइज हम उनसे हाई, तो आखिरकार हम उनसे क्यों डरें? थिंक अबाउट इट। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अब आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से हमें ट्रम्प से टक्कर लेनी चाहिए? इससे हमको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्या वास्तविक रूप से आने वाले समय में रूस, जी हाँ, G7 को ज्वाइन कर लेगा और ब्रिक्स समूह, जी हाँ, धराशायी हो जाएगा? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट डेप्थ में। ठीक है, आप सर्च करिए, सोचिए, विचार करिए, मंथन करिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए